वर्ष 1883 में अमेरिका के जॉन रैमलिंग नाम के इंजीनियर को न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक विशाल और भव्य पुल बनाने का आइडिया आया। अपने आइडिया के बारे में रैमलिंग ने जब अपने अन्य इंजीनियर साथियों से बताया तो उन्होंने रैमलिंग का बहुत मजाक बनाया और रैमलिंग को ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम न करने की एडवाइस दी। सभी इंजीनियर्स का कहना था कि यह पुल बनाना असंभव है, इस पुल को बनाया ही नहीं जा सकता। जॉन रैमलिंग अन्य इंजीनियर साथियों की बात को मानने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि उनका हृदय कहता था कि वह यह पुल जरूर बना सकते हैं। जॉन रैमलिंग ने किसी की बात पर ध्यान न दिया और अपने काम को करने में दृढ़ संकल्प के साथ लग गए। अपने साथ रैमलिंग ने अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बेटे वॉशिंगटन को भी पुल निर्माण के कार्य में करने के लिए तैयार कर लिया। दोनों पिता पुत्र ने रात दिन मेहनत करके इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए और पुल निर्माण में आने वाली सभी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और अपने काम में आगे बढ़ते रहे। अद्भुत साहस और लगन से वे इस चुनौतीपूर्ण और असंभव कार्य में जुटे रहे। काम सही तरह से चल रहा था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि जहां पुल निर्माण का कार्य चल रहा था वहां पर एक दुर्घटना हो गई। एक हादसे में जॉन रैमलिंग की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र वॉशिंगटन के माइंड में हादसे में हुई अपने पिता की मृत्यु का ऐसा गहरा असर हुआ कि कोमा में चले गए। वॉशिंगटन कोमा में चले गए, चलने फिरने और बोलने लायक भी न रहे। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने भी उनके हौसले और हिम्मत की तारीफ न की। सब उनकी हिम्मत और हौसले को और तोड़ने में लग गए। दूसरे इंजीनियरों ने कहा कि अब पुल निर्माण का काम बंद करा देना चाहिए। पूरी तरह से शरीर से असमर्थ होने के बाद भी वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपंग होने के बाद भी दोगुने साहस एवं लगन के साथ अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गए। उनका शरीर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। हॉस्पिटल में अपने कमरे में लेटे हुए उनके माइंड में एक अद्भुत आइडिया आया। वॉशिंगटन ने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से बात करने का तरीका खोजा। वॉशिंगटन अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियों की थिरकन से यह बताया कि इंजीनियरों को क्या काम करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में भी किसी तरह काम दोबारा स्टार्ट हो गया। अगले 13 सालों तक वॉशिंगटन अपनी पत्नी की बाह में अपनी उंगली से संकेत में बात करके निर्देश देते रहे। वॉशिंगटन और जॉन रैमलिंग की हिम्मत, साहस, उत्साह, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति से आखिर पुल बन ही गया। आज वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी विराटता, भव्यता और कारीगरी से देखने वालों का मन मोह लेता है। इससे पता चलता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के सामने हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकती। साथ ही इसमें उन लोगों के बारे में पता चलता है जो अपने काम के प्रति साहस, लगन, जोश और दृढ़ इच्छा शक्ति से लगे रहते हैं और दुनिया उन्हें पागल समझती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से हर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी परिस्थिति रुकावट नहीं डाल सकती। असंभव को भी संभव बनाकर जीत हासिल की जा सकती है।